हे गाइज, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। अभी हम लोग यहाँ पे यूपी में आ चुके हैं और आज का जो ब्लॉग है ये मैं बहुत स्पेशल जगह जा रही हूँ जहाँ जाने का मेरा बहुत मन था और फाइनली अब हम जाके हमारा प्लान हुआ है यहाँ जाने का। तो अभी सुबह के बज रहे 2:30 बज रहे हैं। सुबह सुबह हम लोग 2:30 बजे निकल चुके थे, नहा के मैं साड़ी पहन के रेडी हो गए और देख सकते हैं कि बाहर कितना कोहरा था। सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी में डीजल डलवाया, उसके बाद से हम लोग तुरंत निकल गए और सुबह सुबह बहुत कोहरा था। मतलब इतना अंधेरा भी था, जब हम लोग निकले थे तो बिल्कुल अंधेरा था, बट अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे अंधेरा ख़त्म होता जा रहा था और सुबह हो रही थी। अभी तो लोग उठे भी नहीं थे, रोड पे एक भी गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही थी, बट हम लोग निकल चुके थे। मज़ा आ रहा था। काफ़ी टाइम से हम लोग इस जगह जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पहले तो मैं ऑलरेडी गई हुई हूँ, बट यहाँ पे जो जाने का अब प्लान मेरा बना है। और हम लोग यहाँ पे हाईवे पे पहुँच चुके थे और मतलब मैं शूट कर रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी सुबह तो मैं लग रहा है कि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी सुबह सुबह उठ के कहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत स्पेशल जगह थी। तो सबने कहा कि सुबह जाएंगे और वैसे भी जो हमारे वहाँ से डिस्टेंस था 4 से 5 घंटे का रास्ता था, तो हमें जल्दी निकलना था वरना लेट हो जाता। फिर एक जगह हमें चाय की दुकान दिखी बीच हाईवे में ही, तो हम लोग वहाँ उतर के चाय पिए क्योंकि सुबह सुबह चाय ना मिले तो फिर दिन अच्छा नहीं जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे चाय पिया क्योंकि हम लोग किसी मंदिर जा रहे थे, तो हम लोग नमकीन वगैरह नहीं खा सकते थे, सिंपल चाय पिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पूरी फैमिली के साथ आप कहीं ट्रैवल पे जाते हो तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं भी अपने इन लॉज के साथ, हस्बैंड के साथ, सब लोग थे, बहुत मज़ा आया था। आगे की ब्लॉग में आप देखेंगे कि हमने बहुत इन्जॉय किया था, बहुत ज़्यादा। और सच बताऊँ ना, इस जगह का प्लान तो मतलब मैं पहले गई थी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, बट अब जो है ना, इतनी स्पेशल ये जगह हो चुकी है ना कि यहाँ हर कोई आना चाहता है। और सच में इस जगह पे जितना सुकून है उतना कहीं नहीं है। तो फाइनली अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हम लोग अयोध्या में है। सच में प्रभु श्री राम की नगरी और बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में अयोध्या की जो अब मैं आई थी, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 7-8 साल पहले आई थी और जो अब अयोध्या में बात है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अयोध्या की मतलब आप एंट्री करते इतना खूबसूरत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इतनी मतलब हर जगह पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, इतने अच्छे अच्छे मतलब पोस्टर्स वगैरह बने हुए हैं। पेंटिंग तो वाह क्या लाजवाब सी बनी हुई है। तो बहुत हम लोग देखते हुए जा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इतना सुंदर लग रहा था ना कि पूछना ही नहीं है। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी अयोध्या तब उतना कुछ भी स्पेशल नहीं था और ऊपर से ट्रेन जा रही थी, तो सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही हम लोग बातें करते करते अयोध्या पहुंच गए थे और एंट्री करते ही मेरी तो मतलब मुझे बहुत नींद आ रही थी सुबह में, बट मेरी नींद पूरी तरीके से खुल चुकी थी इतना सुंदर दृश्य देख के। ये जो साइड साइड में पेंटिंग बनी हुई थी, उस पर जो बातें लिखी हुई थी बहुत अच्छी थी। और पता है अभी मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम भी हो रखा है, बट फिर भी मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप वॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा बस क्योंकि मुझे पता है बहुत दिन से, काफ़ी टाइम से ब्लॉग आप सभी के साथ नहीं शेयर कर रही थी, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने आज सोचा था कि कुछ भी हो जाए आज तो मैं पक्का, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी आवाज़ सही हो गई है, कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी बहुत सारे कंटिन्यू ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूँगी क्योंकि हमारे घर में ना वेडिंग भी है, मेरे सिस्टर इन लॉ की वेडिंग है और हम लोग फाइनली अयोध्या पहुंच चुके थे। और अब हम लोग बढ़ रहे थे सरयू नदी की तरफ क्योंकि सबको नहाना था, बस मैंने नहीं नहाया था, बाकी मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड मैम जो मेरी सिस्टर इन लॉ, सभी ने यहाँ पे नहाया था। और बहुत अच्छा है, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी थी। सरयू नदी पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ऑल टाइम क्लीनिंग हो रही थी और वॉशरूम बहुत ज़्यादा था मेल फीमेल के लिए। आपको बिल्कुल भी, जैसे फीमेल है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसमें नहाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो बहुत ईजिली आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और दृश्य तो बहुत अच्छा था, मतलब सरयू नदी की बात ही अलग है। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तभी मुझे बहुत मज़ा आया था और इस टाइम तो स्पेशली बहुत मज़ा आया, सभी के साथ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब पहली बार आई थी तो मैं शादी से पहले आई थी और अब जब मैं आई हूँ तो शादी के बाद आई हूँ, बस इतना ही डिफरेंस है। बट अयोध्या पूरी तरीके से बदल चुका है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे बोटिंग की भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, तो आराम से अगर आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े थे, थोड़ा सा मैंने उनका शूट किया, बाकी वो खड़े होके देख रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बोटिंग चल रही थी, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे।
फिर उन्होंने मेरे थोड़े से वीडियो बनाए, रील्स बनाए, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, तो बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ। उसके बाद से सभी ने यहाँ पे नहाया भी था और सुबह सुबह था तो हम लोग को कुछ खाना भी नहीं था। खाने की तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी बट हम खा नहीं सकते थे जब तक भगवान जी के दर्शन ना हो जाए। और अयोध्या में आए तो 2 जगह तो बहुत कंपल्सरी ही है जाना, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि, क्योंकि हम तो स्पेशली राम जी के दर्शन के लिए ही आए, तो सबसे पहले वहाँ ही। और यहाँ पे सब लोग अब नहाने की तैयारी कर रहे थे तो सब लोगों ने यहाँ पे नहाया था। यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ साथ चल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब भी अब मेरे हस्बैंड चलते हैं तो मैं उनके कदमों से कदम मिला के चलती हूँ। ज़रूर मैं मतलब हमेशा मैं ऐसा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये लोग नहाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, फिर यहाँ पे हम सब बैठे थे। मैंने तो नहीं नहाया था, मैंने तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने ऊपर डाल लिया था। पानी बहुत मतलब क्लीन था, बिल्कुल साफ़ था, अच्छा था। और यहाँ पे बहुत अच्छा नहाने का बना भी हुआ है साइड में, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब नहा रहे थे तो अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे ये भाई बहन मस्ती कर रहे थे, पानी में खूब नहाया। फिर इसके बाद से मेरे हस्बैंड ने मेरा थोड़ा सा वीडियो बनाया। बस मैंने अपने ऊपर 5 बार ऐसे पानी को डाल लिया था क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। और पता है पानी में बहुत सारे फिश भी थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद से नहाने के बाद हम सब निकले थे। यहाँ पे हस्बैंड, पापा, मम्मी सब लोगों ने टीका लगवाया। पंडित जी वहाँ पे बैठे थे, उनको दान दक्षिणा दिया। और उसके बाद फिर सामने से हम लोग अभी यहाँ देख सकते कितने सारे लोग नहा रहे थे। फिर से और पता हम लोग यहाँ पे आए थे तो एक कोई पॉलिटिशियन भी आई हुई थी तो बहुत ज़्यादा उनका चल रहा था। बट फिर भी हम लोग वहाँ से फिर निकले थे, राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहे थे। तो गाड़ी हमारी एक जगह पार्क हो गई थी क्योंकि अयोध्या में आजकल ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई है और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मतलब पूरी आपको जो चीज़ें हैं ना बहुत डिफरेंस हो गया, पहले भी थी, पहले तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, अभी भी उतनी ही है। तो हम लोग सरयू नदी से निकले और उसके बाद से हम गाड़ी से नहीं जा सकते थे, इस वजह से हम लोगों ने जो वहाँ की लोकल ई रिक्शा है उसमें बैठ के हम लोग फिर राम जन्मभूमि की तरफ बढ़े थे। और राम जन्मभूमि में भी आपको पूरा मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि क्या है कि वहाँ पे फ़ोन लेके जाना बिल्कुल भी, मोबाइल लेके अलाउ नहीं था। सब कुछ बाहर ही लॉकर में जमा हो जाता है बहुत पहले ही। वहाँ आपको प्रसाद भी लेके नहीं जाना होता है। तो यहाँ हम लोग राम जन्मभूमि की तरफ जो ये बनी हुई थी, बहुत अच्छी मतलब सुविधाएँ, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ईज़िली आप जा सकते हो। तो अच्छा लग रहा था। बट थोड़ी दूर तो हम लोग ऐसे गए जब जहाँ तक मोबाइल अलाउ था वहाँ तक मैंने वीडियो शूट किया था। उसके बाद से जब हमारा वीडियो जमा हो गया था तो मैं आप सभी को उसके आगे का वीडियो नहीं दिखाऊंगी। और क्योंकि अगर आप में से कोई भी गया हो तो आपको पता होगा कि अलाउ नहीं है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। बट कोई नहीं, आप सब ज़रूर अयोध्या जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी राम जन्मभूमि की तरफ और उसके बाद से फिर हम चलने लगे थे। उसके आगे जाके हमारा जो स्लीपर वगैरह था वो सारी जमा हो जाती, कुछ भी आपको लेके नहीं जाना। स्लीपर, फ़ोन, मोबाइल, अगर आपने वॉच वगैरह पहना कुछ भी आपको लेके नहीं जाना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको लेके नहीं जाना है, हेडफोन वगैरह कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें पहले ही जमा हो जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम पहुँचे थे तो यहाँ पे हमारा स्लीपर जमा हुआ था लॉकर में। बहुत अच्छी सुविधा है लॉकर की। तो बस यहाँ पे हमारा जो स्लीपर था वो जमा हो गया था। उसके बाद से हमने फ़ोन भी अपना जमा कर दिया था। उसके बाद हम मंदिर की तरफ आगे बढ़े और इसके बाद से बस अब हम कुछ भी नहीं आपको दिखा सकते। अब यहाँ पे राम जन्मभूमि में हमने दर्शन कर लिया था, अब हम बढ़ते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। और हनुमानगढ़ी जाते समय रास्ते में बहुत सारी दुकानें सजी थी, आपको बहुत सारी चीज़ें, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था ये ब्लॉग तो मैंने थोड़ा सा फास्ट इसको कर दिया है। और यहाँ पे जब हम हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ते हैं तो इतनी सुंदर सुंदर बने थे जो मूर्तियाँ, राधा कृष्ण, मतलब सारे भगवान जी थे, बहुत सुंदर लग रहा था देख के। तो मतलब मन हो रहा था बस देखते ही रहो। और यहाँ पे दुर्गा जी बनी थी और सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जब ऐसे भिक्षा ऐसे कुछ दे रहे हैं तो उनका बना था, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद से हनुमानगढ़ी की लाइन आप देखो, इतनी भीड़ थी पूरे आधे घंटे मतलब जाने के बाद हम हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। और फाइनली हनुमानगढ़ी की तरफ हम मतलब दर्शन वर्शन करके आ गए थे क्योंकि हमें अंदर वीडियो बनाना नहीं था। वीडियो बनाना कहीं पे भी अलाउ नहीं है, ना फ़ोटो खींचना। तो मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले। फिर यहाँ पे मम्मी सबके लिए बैंगल्स वगैरह ले रही थी। तो हम सब के लिए ये होता है ना कि आप मंदिर जाओ तो कुछ प्रसाद में लेना चाहिए, तो मेरे लिए भी, लोगों के लिए, सबके लिए मम्मी ने खरीदा था।
उसके बाद से हम फिर यहाँ पे बहुत अच्छा ई रिक्शा था, सब लोग ई रिक्शे में बैठ के हम लोग आगे निकले थे। जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी वहाँ पे हमें जाना था और फटाफट से हम इस गाड़ी में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि कुछ अलग ही रिक्शा था। इसमें ना थ्री मतलब ऐसे थ्री जिस लग रहा था कि हम छोटी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा। तो ऐसे देखते देखते हम लोग पहुँच गए थे जहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई थी वहाँ पे। तो ये जो हमारा अयोध्या का सफ़र रहा ना बहुत अच्छा था। इस बार मुझे बहुत, मैं पहली बार आई थी तो बहुत थोड़ी सैड हो गई थी बिकॉज क्योंकि राम जी जो टेंट में थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद हम अपनी कार में बैठ चुके थे और फिर निकले अयोध्या से निकलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खाया पिया था, थोड़े बहुत नाश्ता वगैरह किया था। यहाँ के बतासे बहुत अच्छे थे, हम लोग स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आए थे ये बतासे। पानी पूड़ी खाया था मज़े से सब लोगों ने। उसके बाद से फिर से हमारी गाड़ी हाईवे पे वापस आ गई थी और हमारा प्लान था कि हाईवे पे ही एक बहुत अच्छा सा कोई होटल मतलब ढाबा है वो, फिर हम लोगों ने वहाँ पे रुक के खाना वाना खाया था। जिसको जो खाना था सबने खाया था। यहाँ अवधेश सिंह होटल था तो वहाँ पे सब लोगों ने खाना खाया था। स्पेशली यहाँ पे मेरे हस्बैंड एंड मेरे मतलब इन लॉज ने पहले भी खाना खा चुका था। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था तो हम सबका प्लान था कि यहीं का खाएंगे। उसके बाद मुझे तो बहुत सिंपल सा डोसा खाने को मन था तो मैंने अपने लिए डोसा ऑर्डर किया था। बाकी मेरे हस्बैंड ने और भी चीज़ें सारी अपनी जिसको जो खाना था वो ऑर्डर किया था। तो ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए।